यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज एक बाइबल की मुख्य घटना पर हम विचार करेंगे और इसका वर्णन हमें पहला राजा उसके 17 और उसके पहले पद में मिलता है। और यहाँ पर यदि आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, एक भयंकर अकाल की सूचना यहाँ पर है। मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर के दास एलिय्याह ने इस बात की घोषणा कर दी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक निश्चित समय तक, वर्षों तक यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, यहाँ पर पानी नहीं बरसेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक अकाल की यहाँ पर सूचना है। ऐसा लगता है कि प्रकृति नाराज हो गई है, ऐसा लगता है कि बादल नाराज हो गए हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, ऐसा लगता है कि पर्यावरण वो नाराज हो गया है। ये मात्र 1-2 महीने का विषय नहीं है, ये वर्षों का विषय है। मेरे अति प्रिय श्रोता, भयंकर अकाल की सूचना यहाँ पर है। सारे इस्राएल और शोमरोन के अंदर एक भयंकर अकाल पड़ा। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है वहां पर वर्षा नहीं हुई, फसलें मरने लगी, लोग हाय हाय करने लगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, चारों ओर विनाश और हाहाकार का माहौल था। मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं, हाँ, पहला राजा 17 और उसका पहला पद सिर्फ उन दिनों का पद नहीं है, वो आज का पद भी है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज के युग में हम भयंकर सुनामियों के युग में रहते हैं। आज के युग में हम भयंकर भूइंडोल के युग में रहते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, अखबारों को उठा करके देखें, जहां तहां बाढ़ और जहां तहां सब प्रकार के विनाश की चर्चा हमको मिलती है। इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला राजा 17:1 वो जो पद है वो सिर्फ उन्हीं दिनों कार्यरत नहीं था, वो आज भी कार्य करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, पूरे देश के अंदर भयंकर रूप से अकाल पड़ा था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय का युग भी वही था और आज का युग भी वही है। उन दिनों अकाल पड़ते थे, आज भी अकाल पड़ता है। उन दिनों भूइंडोल होते थे, आज भी होता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उन दिनों बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होती थी, आज भी उसी प्रकार की परिस्थिति हमको दिखती है। उन दिनों कई बार बहुत वर्षा होती थी और आज उस प्रकार की परिस्थिति हमें भी दिखती है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए थोड़ी देर के लिए विचार करें, किस वजह से इस प्रकार की समस्याएं लोगों के ऊपर पड़ती है। हमने आज इस घटना पर विचार किया था। इस्राएल में भयंकर अकाल की सूचना दी गई और वर्षों तक वहां पर पानी नहीं बरसा। मेरे अति प्रिय श्रोता, नीति वचन 14 और उसके 34 में लिखा है, धर्म के कारण जाति की उन्नति होती है, लेकिन पाप के कारण जाति का अपमान होता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उत्पत्ति 3:17 के अंदर यदि आप देखें तो आपको एक घटना का पता चलेगा। आदम ने जब पाप किया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया, मेरे अति प्रिय श्रोता, जब परमेश्वर ने उससे भेंट की तो उसने कहा, संपूर्ण पृथ्वी तेरे कारण शापित है। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, आदम के पाप से पहले इस पृथ्वी में कांटे और ऊंट कटारे नहीं थे। आदम के पाप से पहले इस पृथ्वी के अंदर हिंसा और बुरी बुरी बातें नहीं थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था, पृथ्वी तेरे कारण शापित है और अब वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, पाप के कारण इस पूरी पृथ्वी के ऊपर शाप पड़ा, जबकि परमेश्वर ने आदम से कहा था, तेरे पाप के कारण ये संपूर्ण पृथ्वी शापित है। मेरे अति प्रिय श्रोता, फसलों पर संकट आता है। अक्सर आपके बहुत सारे पत्र हमको मिलते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें क्योंकि इस बार वर्षा नहीं हुई है, हमको ऐसा लगता है इस बार की फसल मारी जाएगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, सब तरफ खेती है, सब तरफ बहुत प्रकार के उद्योग हैं, लेकिन तो भी हम देखते हैं मेरे अति प्रिय श्रोता कि आज हमारी आजीविका के ऊपर भी संकट आ जाता है। हाल में आपने कुछ समाचारों को पढ़ा होगा, अमेरिका के अंदर कैटरीना और बहुत प्रकार के बवंडर और साइक्लोन लगातार चलते रहे। इस पूरे देश के अंदर मेरे अति प्रिय श्रोता, हम देखते हैं प्राकृतिक आपदा लगातार होती रही। और ये सिर्फ मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, विश्वव्यापी ये समस्या है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसके वैज्ञानिक कारण अलग अलग हो सकते हैं, इसके पर्यावरण के कारण अलग अलग हो सकते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के वचन की ओर से देखें तो एक बात का हमको पता चलेगा, जब उसकी प्रजा पाप में गिरती है, जब उसकी प्रजा उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ देती है, मेरे अति प्रिय श्रोता, तो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का कोप भड़कता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय थोड़ी देर के लिए इस घटना की पृष्ठभूमि की ओर हम चलें। क्यों इस्राएल के अंदर अकाल पड़ा था और क्यों इस प्रकार का संकट उनके जीवन के अंदर आया। मेरे अति प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, राजा दाऊद और सुलेमान तक इस्राएल अपने परमेश्वर की आज्ञा पर लगातार चलता रहा। राजा सुलेमान तक उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। राजा सुलेमान ने स्वयं परमेश्वर के भवन की स्थापना की और ये वो समय था जबकि पूरी प्रजा उसके नाम की आराधना करती थी। ये वो समय था जब वो भविष्यवक्ताओं को सुनते थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक घटना आपको याद होगी, जब भी किसी भी भविष्यवक्ता को राजा दाऊद के पास भेजा गया, राजा दाऊद ने परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बातों का आदर किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा सुलेमान तक सारी बातें ठीक थी क्योंकि परमेश्वर की प्रजा उसकी आज्ञाओं पर चलती थी। उनके देश में धन धान्य की कमी नहीं थी, उनके पास विजयों की कमी नहीं थी, जिस युद्ध में वो जाते थे वो जीता करते थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन एक दिन ऐसा आया, अत्यंत विलाप के साथ उसने लिखा, हे यहोवा, ये क्या हो गया है? अब ऐसा लगता है कि तू हमारे साथ युद्ध में नहीं जाता। मेरे अति प्रिय श्रोता, धीरे धीरे पाप बढ़ता गया, धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती गई और इसके बाद के 10 राजाओं का काल
जैसा मैंने आपसे वर्णन किया, पाप से भरा हुआ था। मेरे अति प्रिय श्रोता, इन 10 राजाओं के नाम का वर्णन करने का मेरे पास अधिक समय नहीं है, लेकिन अगर सारांश में देखें तो बाइबल इनके विषय में कहती है, इन राजाओं ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए सबसे पहले इसराइल के पहले राजा की ओर देखें। इसका नाम रहूबियाम है और इसका वर्णन हमें पहला राजा उसके 12 और उसके चौथे पद में मिलता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय इसराइल के उस पहले राजा की ओर हम अपनी निगाह करें जहां से पाप का आरंभ होता है। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले के राजाओं ने पाप नहीं किया, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, अत्यंत विशिष्ट रूप से इस समय इस राजा के जीवन के विषय में हम थोड़ी देर विचार करेंगे। सबसे पहला राजा था रहूबियाम, जो सुलेमान के बाद हुआ और इसका वर्णन हमें पहला राजा 12 और उसके चौथे पद में मिलता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस राजा के बारे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, इसराइल ने बड़े अरमानों के साथ इस व्यक्ति को अपना राजा बनाया। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, ये प्रजा की उम्मीद थी कि उनका राजा उनकी समस्याओं को सुनेगा। ये प्रजा की उम्मीद थी कि उनका राजा उनके लिए भलाइयां करेगा। ये प्रजा की उम्मीद थी कि उनका राजा उनके साथ सहानुभूति रखेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, और इसी के पद 6 और 7 के अंदर यदि हम देखें तो हमें एक बात का पता चलेगा। राजा ने अपने देश के सभी पुरनियों या बुजुर्गों को बुलाया और उसने उन पुरनियों से सलाह ली कि मुझे बताओ, मुझे अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, मुझे अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, इस समय ध्यान के साथ सुने। उस समय पुरनियों ने राजा को यह सलाह दी थी, अगर तू अपनी प्रजा से मधुर बातें कहे, अगर तू अपनी प्रजा की भलाई करे, अगर तू अपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति रखे, तो वो तेरे साथ मिले रहेंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या ही मूल्यवान सलाह उस समय के पुरनियों ने राजा को दी थी। लेकिन हाय, इस समय मैं एक विशेष पद पर आना चाहता हूं। जब आप इसके 8वें पद में आएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा ने पुरनियों से सलाह तो ली, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पीढ़ी के लोगों को बुलाया जो जवान लोग थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, और राजा ने उनसे भी यह सलाह ली कि मुझे ये बताओ, मैं अपनी प्रजा से किस प्रकार का बर्ताव करूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, और यहीं से पाप का आरंभ होता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उन जवानों ने उससे कहा, अपनी प्रजा को यह बोल कि मेरे पिता ने तो तुम पर जुआ रखा था, लेकिन मैं तुम्हारे जुए को और अधिक भारी करूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से पिटवाया था, लेकिन मैं तुमको बिच्छुओं से कटवाऊंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, और बाइबल एक बात को बताती है, अपने राजा के इस बयान को सुनकर सारे इसराइल के अंदर सन्नाटा छा गया। और मेरे अति प्रिय श्रोता, इस कारण से हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उसके पहले राजा का पतन हुआ। मेरे अति प्रिय श्रोता, सबसे पहला पाप इसराइल के अंदर इस प्रकार से आया कि जो राजा था वो अपनी प्रजा के लिए सहानुभूति नहीं रखता था। सबसे पहला पाप इसराइल के अंदर इस प्रकार से आया कि जो राजा था, राजा बनने के बाद सत्ता के मद में उसने अपनी प्रजा के दुख और दर्द को भुला दिया। और मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने ये कहा, मेरे पिता ने जो कुछ किया उससे कहीं और अधिक बुरा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, अकाल की ये पृष्ठभूमि है। मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। राजा का मन कठोर हो गया था, अपनी प्रजा के प्रति कठोर हो गया था। और आज भी बहुत बार मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में आज हम भी चिल्लाते हैं, हमारे जीवन के अंदर बरकत क्यों नहीं, हम दिन रात कमाते हैं, अच्छा पैसा है, अच्छी शिक्षा है, सारी बातें सबसे अच्छी हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्यों हमारे घरों के अंदर बीमारियां और परेशानियां और दुष्ट आत्माएं और बुरी बुरी बातें लगातार लगी रहती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा रहूबियाम के जीवन के प्रकाश में इस समय अपने अपने जीवनों पर विचार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं विश्वास करता हूं राजा रहूबियाम यदि अपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति रखता, राजा रहूबियाम यदि इस बात को समझता, मैं इनके ऊपर अधिकारी हूं और अपनी प्रजा की चिंता करना, अपनी प्रजा के आंसुओं को पोंछना, अपनी प्रजा के घावों को चंगा करना, ये एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है, तो परमेश्वर उसके देश को आशीष देता। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा रहूबियाम ने इस बात को कहा था, मेरे पिता ने तो तुम पर जुआ रखा था, लेकिन मैं तुम्हारा जुआ और अधिक भारी करूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, मन की कठोरता और सहानुभूति नहीं रखने के कारण इसराइल पर पहला पाप आया। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ राजा रहूबियाम के दृष्टिकोण से ना देखें। आप कहेंगे मैं तो राजा नहीं हूं, आप कहेंगे मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। यदि आप घर में पिता हैं तो आप अपने घर के ऊपर अधिकारी हैं। यदि आप घर में माता हैं, आप अपने घर के ऊपर अधिकारी हैं। यदि किसी कलीसिया में आप पास्टर हैं, आप अपनी कलीसिया के ऊपर अधिकारी हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि आप शिक्षक का काम करते हैं, यदि आप शिक्षिका का काम करते हैं, आप अपने विद्यालय में अपने बच्चों के लिए अधिकारी हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने एक अधिकार ठहराया है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, रहूबियाम का पतन उसके मन की कठोरता और सहानुभूति नहीं रखने के कारण हुआ। आज शायद आप चिल्लाते हैं, मेरे जीवन के अंदर इतनी समस्याएं क्यों? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को जांचें, अपने आप को इस समय जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं सारी बातों के होने के बावजूद आपका मन
दया से भरा हुआ नहीं है, आपका मन लोगों के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ नहीं है, लोगों को श्राप देना, लोगों को गाली देना, उनकी बुराई करना और सब प्रकार की निंदात्मक बातें आपके मन के अंदर हैं, मेरे अति प्रिय श्रोता, यह संभव है कि अपने घर के अंदर आप पति हैं और अपनी पत्नी के ऊपर आप दया नहीं करते। यह संभव है कि आप पिता हैं और अपने बच्चों के ऊपर आप दया नहीं करते। यह संभव है कि आप शिक्षक हैं, लेकिन अपने उन बच्चों के लिए जिनको परमेश्वर ने आपको इससे दिया है कि आप उनको शिक्षा दें, उनके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव आपके अंदर नहीं है। इस समय विशेष करके जो पास्टर्स रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस समय ध्यान से सुने, आपको परमेश्वर ने रहूबियाम से कहीं ज्यादा ऊंची पदवी दी है। आप परमेश्वर के सेवक हैं। अरे कलीसिया का उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है। आप चाहे कलीसिया के कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, मैं इस समय कहना चाहता हूं, राजा रहूबियाम ने क्योंकि मन की कठोरता की, उसका पतन हुआ। राजा फिरौन ने अपने मन की कठोरता की, उसके कारण मिस्र का पतन हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि आप पास्टर्स और लीडर्स और यदि आप इवेंजलिस्ट हैं, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद बहुत दिनों से अपनी सेवा के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इस प्रकार से कहते हैं, बहुत मेहनत मैंने की लेकिन लोग नहीं जुड़ते, बहुत मेहनत मैंने की लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ता हुआ नहीं दिखता। ओ, इससे पहले जब मैं बीमारों पर हाथ रखता था, बीमार चंगे हो जाते थे। इससे पहले जब मैं दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा होता था, वो चिल्ला चिल्ला करके भागने लगती थी। लेकिन आज ना जाने मुझे क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने अभिषेक को खो रहा हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा रहूबियाम इस समय आपसे बातचीत कर रहा है। यदि मैं राजा रहूबियाम से इस समय पूछूं तो वो इस समय इस प्रकार से कहेगा, जाकर मेरी प्रजा से कह दो, अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा मेरी प्रजा से कह दो, मैंने अपने मन की कठोरता के कारण इस्राएल के अंदर पतन को लाया, मैंने अपने मन के अंदर सहानुभूति न रखने के कारण अपने देश के अंदर श्राप को लाया। और जाकर उन लोगों से कह दो, मेरी तरह व्यवहार ना करना। यदि तुम अपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति रखोगे, यदि पति अपनी पत्नियों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, यदि पत्नियां अपने परिवार के प्रति सहानुभूति रखेंगी, मेरे अति प्रिय श्रोता, जो लीडर्स और जो पास्टर्स हैं, वो यदि अपनी कलीसिया के लिए अपने मन के अंदर दर्द और करुणा का भाव रखेंगे, तो मैं हां और हालेलुया के साथ कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी सेवा को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके परिवार और आपके बच्चों को बढ़ाएगा। इस समय अपने अपने मनों की जांच करें, आपको परमेश्वर आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, अकाल की पृष्ठभूमि यहां से आरंभ होती है और सबसे पहली पृष्ठभूमि है मन के अंदर सहानुभूति करना होना। क्या आप इस प्रकार से कहते हैं, इससे पहले मैं बहुत अधिक अभिषिक्त था, लेकिन आज मुझको ऐसा लगता है कि अभिषेक और परमेश्वर के वचन का अकाल मेरे जीवन के अंदर पड़ा हुआ है। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने मनों की जांच करें, आपको परमेश्वर आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस्राएल के दूसरे राजा के विषय में विचार करें और इसका नाम यरोबाम है। इसका वर्णन हमें पहला राजा उसके 12 और उसके 28 और उसके 30वें पद में मिलता है। राजा यरोबाम के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के मार्गों पर नहीं चला और उसने अपने परमेश्वर यहोवा के मार्गों पर चलना छोड़ दिया और परमेश्वर को छोड़कर उसने दूसरी बातों को अपने राज्य में स्थापित किया कि उनकी आराधना की जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी के 32वें पद में इस प्रकार से लिखा है, राजा यरोबाम ने अपनी प्रजा के मनाने के लिए अलग से एक पर्व ठहरा दिया और उसने अपनी प्रजा से इस बात की अपील की कि लोग यहोवा के पर्वों को छोड़कर राजा के द्वारा ठहराए गए पर्वों को माना करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, यहां से एक दूसरे पाप का आरंभ होता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, राजा यरोबाम की गलती क्या थी? गलती उसकी यह थी कि परमेश्वर को स्थापित करना छोड़कर, हाँ परमेश्वर के वचनों पर चलना छोड़कर, हाँ परमेश्वर की विधियों को और परमेश्वर की व्यवस्था को स्थापित करना छोड़कर उसने अपनी ओर से कुछ और बातों को स्थापित किया। इस समय ध्यान से सुने, जो भी परमेश्वर को छोड़कर किसी और बात को स्थापित करेगा, ये उसके लिए पाप है। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद कई बार परमेश्वर को छोड़कर हम धन को स्थापित करते हैं, कई बार परमेश्वर को छोड़कर हम सुंदरता को स्थापित करते हैं, कई बार परमेश्वर को छोड़कर हम पद और प्रतिष्ठा और कुर्सी को स्थापित करते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप जगह जगह इस बात को आज देख सकते हैं कि परमेश्वर से अधिक आज दूसरी चीजें स्टैब्लिश्ड हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़कर कुछ और बातों को स्थापित किया, उसके राज्य का पतन हुआ। और दूसरी बात यहां पर आज हमने सुनी थी, इसके 32वें पद में उसने एक अलग पर्व ठहरा दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, थोड़ी देर मैं आपसे पर्व के विषय में बातचीत करना चाहूंगा। इस समय मैं परमेश्वर के वचन को याद करता हूं। यशायाह की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को कहा, सुनो, यदि मेरी प्रजा मुझसे आशीष चाहती है तो वो एक निश्चित काम करे। यदि वो विश्रामवार के दिन अपनी ही इच्छा को पूरा ना करे, यदि वो कुटिलता के कामों को छोड़ दे, तो यहोवा परमेश्वर उनके देश और उनके धन धान्य पर आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, यहोवा ने हम में से हरेक के लिए, हमारे परमेश्वर ने हम में से हरेक के लिए अपने पर्व को
ठहरा दिया है और वो परमेश्वर का दिन है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बड़ी सफाई के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू यहोवा के दिन को पवित्र जाने तो यहोवा तेरा आदर करेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन हाय इस राजा पर, इसने यहोवा के पर्व को छोड़कर अपने आप से कोई और पर्व ठहरा दिया। मैं इस समय आपसे बातचीत करना चाहता हूं। शायद आपको ऐसा लगता है, शायद आप इस प्रकार से कहेंगे, भाई हमारे लिए एक ही दिन तो ऐसा मिलता है जिस दिन के अपने आप को हम फ्री फील करते हैं। उस दिन हम आराम कर सकते हैं, उस दिन अपने परिवार की ओर से हम कहीं जा सकते हैं, उस दिन हम सैर सपाटा कर सकते हैं। मुझको खुल करके कहने दीजिए, शायद आप इस प्रकार से कहेंगे, उसी दिन तो हमको मौका मिलता है जबकि हम चलचित्र को देख सकते हैं, बहुत प्रकार के सीरियल्स को हम देख सकते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, यहोवा के ठहराए हुए दिन में किसी और बात को स्टैब्लिश करना, किसी और बात को स्थापित करना, एक दूसरे पर्व को ठहराना है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, आज के युग में भी यही बातें होती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमको दिखाई पड़ती है। आज परमेश्वर को छोड़कर, आज यीशु मसीह के बहुमूल्य बलिदान और लहू को छोड़कर, आज दूसरी बातों को उसकी प्रजा ने अपने लिए स्थापित कर दिया है। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, आज लोगों ने अपने लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, आमोद प्रमोद, ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, जवानी की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ओ अपने ऊंचे पदों का घमंड, इन सारी बातों को परमेश्वर की प्रजा ने आज अपने लिए स्थापित कर दिया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय कहना चाहता हूं, इस समय ध्यान से सुने, यदि आज आप इस बात की प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर के दिन को आप आदर देंगे, तो मेरे अति प्रिय श्रोता जान लें, आपकी स्थिति वो नहीं होगी जो यारोबाम के समय में हुई, और इसके कारण उस राष्ट्र के ऊपर एक बहुत बड़ा पाप आया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी इसी प्रकार की स्थिति है? संभवतः आज परमेश्वर को छोड़कर, एक समय था जबकि आपको परमेश्वर से आराधना करने में मन लगता था, एक समय था जबकि आपको हाथ उठाकर उसकी आराधना करने में मन लगता था, एक ऐसा समय था जब बिना बाइबल पढ़े आपको नींद नहीं आती थी, एक ऐसा समय था जबकि सुबह उठकर परमेश्वर से बात किए बिना आपका दिन आरंभ नहीं होता था। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद दूंगा कि आपका एक समय ऐसा था। और मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने उस समय का मूल्यांकन करें। उन दिनों आप कितनी शांति में थे, उन दिनों आप कितने इत्मीनान के साथ थे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपके जीवन के अंदर नई नई परीक्षाएं आने लगी, आपके जीवन के अंदर नई नई परीक्षाएं आने लगी। यहोवा से बात करना छोड़कर आपके जीवन के अंदर नई नई परीक्षाएं आने लगी। अब क्योंकि आपका जीवन व्यस्त हो गया है, अब क्योंकि शायद अधिक पैसा आप कमाने लगे हैं, मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद अब आप अधिक लोकप्रिय होने लगे हैं, और अब शायद आपके जीवन के अंदर कुछ दूसरी बातें आ गई हैं। पहले परमेश्वर स्थापित था, पहले परमेश्वर का वचन स्थापित था, पहले परमेश्वर के गीत स्थापित थे, अब सांसारिक गीत आपके जीवन के अंदर स्थापित हो गए हैं। इससे पहले यीशु मसीह की सुंदरता आपकी आंखों में स्थापित थी, आज जवानों शायद किसी और की सुंदरता आपकी आंखों में स्थापित हो गई है। हाँ, स्मरण करें, राजा यारोबाम को इस पाप का दंड मिला। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, एक बात को हम जानते हैं, अकाल की पृष्ठभूमि के पीछे ये एक बहुत बड़ा पाप था। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत सारे राजाओं का वर्णन है, लेकिन आज एक विशेष बात पर आज हम चर्चा करेंगे। अंतिम राजा का नाम अहाब है, और इसका वर्णन हमें पहला राजा उसके 16 और उसके 29 से 31 के अंदर मिलता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने बहुत सारी ऐसी बातों को किया जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता था। उसने परमेश्वर की आराधना करना छोड़कर कुछ और बातों की आराधना करनी आरंभ की। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी के 34वें पद को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा, बाइबल यहां पर एक अद्भुत बात का वर्णन करती है, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, राजा अहाब के दिनों में ही यरीहो नगर को एक बार फिर से बसाया जाने लगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि इसके 34वें पद को देखें तो आपको एक भयंकर बात का पता चलेगा। मैं समझता हूं कि इस्राएल के इतिहास में यह भयंकरतम पाप था जो कि राजा अहाब के काल में हुआ। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि राजा अहाब के दिनों में लोगों ने एक भयंकर काम को आरंभ किया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, लोगों ने टूटे हुए यरीहो नगर को फिर से बनाना आरंभ किया, उन्होंने उसकी दीवारों को खड़ा किया, उसने उनके फाटकों को बनाना आरंभ किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि आप यहोशू 6 और उसके 26 के अंदर जाएं तो आपको एक बात का पता चलेगा, यरीहो एक शापित नगर था, उसके चारों ओर अभेद्य दीवारें थी। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस्राएली सेना यरीहो के विरोध में युद्ध को लड़ रही थी, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, किसी प्रकार से वो यरीहो नगर के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को रिकॉर्ड करता है, जब परमेश्वर की प्रजा आराधना करने लगी, जब परमेश्वर की प्रजा स्तुति करने लगी, जब परमेश्वर के याजक नरसिंगे बजाने लगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यरीहो की दीवारें धड़ाम से गिर पड़ी और उन्होंने यरीहो नगर को अपने हाथ में ले लिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने, यहोशू 6 और उसके 26 के अंदर एक बात का वर्णन मिलता है। यहोशू ने उस समय इस प्रकार से कहा था, जो भी इस नगर को बनाएगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, यह एक शापित नगर था, लेकिन यहां पर एक बात को हम देखते हैं,
कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में उन्होंने यरीहो नगर की दीवारों को बनाना आरंभ किया और उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने, ये एक मात्र सामान्य घटना नहीं है। यरीहो श्रापित था, दीवारें गिरा दी गई थीं और कहा गया था कोई इस दीवार को ना बनाए। इस समय आइए अपने अपने जीवनों को देखें। हम भी श्रापित थे। बड़ी बड़ी अंधकार की ताकतें, बड़ी बड़ी पाप की ताकतें, बड़ी बड़ी श्राप और लालसाओं की दीवार से हम घिरे हुए थे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए उस दिन के धन्यवाद करें जबकि हमने परमेश्वर के वचन को सुना था। ओ, मैं इस समय आनंद के साथ कहना चाहता हूं, नरसिंगा स्वर्ग में फूंका गया। यरीहो नगर के गिरते समय नरसिंगा पृथ्वी पर फूंका गया था। लेकिन जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था, मैं विश्वास करता हूं इसके आनंद में नरसिंगा स्वर्ग में फूंका गया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं अपने जीवन को याद करता हूं जिस रात को यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं टूटा हुआ उस सभा में बैठा हुआ था। अब मैं धन्यवाद करता हूं, उस समय स्तुति आराधना हुई, उसमें परमेश्वर के वचन का प्रचार किया गया। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया और कलीसिया की स्तुति और आराधना के कारण मेरे जीवन की बहुत सारी दीवारें गिरा दी गई। मैं यरीहो था लेकिन मैं यरूशलेम बन गया। हालेलुया। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, दीवारें गिरा दी गई थी। हमारे जीवन की दीवारें भी गिरा दी गई हैं। अपने अपने जीवन को याद करें मेरे अति प्रिय श्रोता, हमारे जीवन में भी बहुत सारी दीवारें थी जो कि गिरा दी गई। जिन पापों को हम करते थे उन पापों की दीवारें गिरा दी गई हैं। जिन बुरी आदतों में हम रहा करते थे उनकी दीवारें गिरा दी गई हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जिन अभिलाषाओं के फाटक से हम लगातार प्रवेश करते थे उन फाटकों को भी गिरा दिया गया है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता, जीवन के अंदर आज जब परीक्षाएं आती हैं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं यरीहो की दीवार तो एक ही बार गिरी थी, लेकिन अक्सर कई बार जब हम परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं हम भी कई बार अपने जीवनों के अंदर उन्हीं गिरी हुई दीवारों को, उन्हीं गिरी हुई बुरी आदतों को एक बार फिर से खड़ा करते हैं। उन्हीं बुरी बातों को, उन्हीं भूतकाल की ठट्ठा और मजाक की बातों को अपने जीवन के अंदर हम एक बार फिर से खड़ा करते हैं। इस समय ध्यान से सुने, दोबारा उन्हीं दीवारों को खड़ा ना करें जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपके लिए गिरा दिया है। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बार आप आराधना में आते हैं, अनुग्रह महोत्सव में आते हैं, आप आराधना को जब अटेंड करते हैं आपके जीवन की दीवारें गिर जाती हैं, स्वर्ग में आनंद होता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब आप जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, रविवार को जब जाकर आप उसकी आराधना करते हैं, बहुत बार दीवारें टूटती हैं और स्वर्ग में आनंद होता है। लेकिन इस समय मैं कहूंगा सिर्फ प्रभु के दिन पर विचार ना करें, सप्ताह के बाकी दिनों में विचार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, अगला प्रभु का दिन आते आते हम कई दीवारें अपने जीवन के अंदर बना लेते हैं। नफरत की दीवारें, भाई भाई के बीच में दीवारें, बहन बहन के बीच में दीवारें, पति पत्नी के बीच में दीवारें लगातार बन जाती हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, आइए उन दीवारों को दोबारा ना बनाएं। हमको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। आइए सारी बातों को उसके हाथों में सौंपें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देना चाहता है। आज मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं, इस्राएल के पतन का बहुत बड़ा कारण यह था कि उसके राजाओं ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। आज हमने सुना था सबसे पहला पाप यह था मेरे अति प्रिय श्रोता कि उसके राजा रहोबियाम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा के साथ करुणा और सहानुभूति को नहीं रखा। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस्राएल में अकाल आया। यरोबाम के विषय में हमने सुना, उसने परमेश्वर को छोड़कर किसी और बात को स्थापित कर दिया। उसने परमेश्वर को छोड़कर दूसरी बातों की आराधना करनी आरंभ की और उसने अपनी प्रजा के लिए एक नया पर्व ठहरा दिया। इस्राएल के अंदर अकाल आया। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा अहाब के विषय आज हमने सुना। इसके विषय हम अगले कार्यक्रमों में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन राजा अहाब के विषय में आज हमने सुना था। मैं उन श्रोताओं से बात कर रहा हूं जिन्होंने बाद में इस कार्यक्रम को सुनना ज्वाइन किया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है उन्होंने यरीहो नगर की दीवारों को फिर से बनाना आरंभ किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज हमने बड़े ध्यान के साथ सुना है, बहुत सारी दीवारें थीं जो कि हमारे जीवन के अंदर गिरा दी गई हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए दोबारा उसको ना बनाएं। अब परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए अपने अपने मनों को तैयार करें। आइए अपने अपने मनों को तैयार करें। इसमें परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। इस्राएल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। इस्राएल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। वचन इस प्रकार से कहता है कि वर्षा नहीं हुई। वचन इस प्रकार से कहता है कि नाले सूख गए। मेरे अति प्रिय श्रोता, वचन इस प्रकार से कहता है उस नगर में वर्षा नहीं होने के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन इस समय अपने हाथों को जबकि आपने उठाया है, मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है बारिश नहीं होने के कारण नाले सूख गए थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आज आपके जीवन के अंदर भी यही स्थिति है। परमेश्वर के वचन का अकाल है। इस समय प्रार्थना करने का अकाल है, स्तुति और महिमा करने का अकाल आप अपने जीवन के अंदर देखते हैं। परमेश्वर की आराधना को अटेंड ना करने का अकाल इस समय आपके जीवन के अंदर है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस देश में सब नाले सूख गए थे, उस देश के सारे झरने सूख गए थे। और शायद आज आपको ऐसा लगता है आपके मन का प्याला भी सूख गया है। आपके जीवन से पहले अभिषेक की नदियां उमड़ करके आया करती थी, लेकिन आज शायद आप इस प्रकार से कहते हैं
क्यों मेरे जीवन की सारी नदियां सूख गई हैं? क्यों मुझसे अभिषेक नहीं बहता? परमेश्वर के सेवक को ध्यान के साथ सुने। शायद पहले आपके जीवन में अभिषेक का नाला उमड़ा करता था। आप जहाँ भी खड़े होते थे बीमारियां भाग जाया करती थी। आप जहाँ खड़े होते थे दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। आप जहाँ खड़े होते थे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते थे, क्योंकि आपके जीवन का कटोरा अच्छा लगता था। लेकिन आज आपने बड़े ध्यान के साथ सुना है, क्योंकि वहाँ की प्रजा ने परमेश्वर के मार्गों में चलना छोड़ दिया। उनके सभी नाले, उनकी सभी नदियां सूख गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी होता है। क्या आज आप अपने आप को सूखा हुआ महसूस करते हैं? क्या आज आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन के अभिषेक का प्याला बिल्कुल सूख गया है? पहले नदी बहती थी, लेकिन आज केवल वहाँ पर रेत उड़ती है। हारे हुए सेवकों, इस समय परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं। इस समय परमेश्वर आपसे कहता है, यदि अपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति रखोगे, यदि जितने सेवक हैं, हाँ परमेश्वर की करुणा से भरकर, हाँ परमेश्वर के तरस से भरकर, जिस तरस से भरकर यीशु मसीह ने भीड़ की सेवा की, अगर उससे भरकर परमेश्वर की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे देश में फसलों को उगाऊंगा। मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे देश को आदर और सम्मान दूंगा। मैं तुम्हारे कारण तुम्हारी कलीसिया को बढ़ाऊंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय अपने अपने हाथों को स्वर के उठाएं और आइए इस समय धन्यवाद करें। आइए इस समय कहें, प्यारे प्रभु ये बात सच है, बहुत प्रकार के पापों के आने के कारण ये सच है, मैंने राजा रहोबियाम की तरह व्यवहार किया है। मेरे बच्चे ने मुझसे सहानुभूति चाही, मेरे विद्यार्थियों ने मुझसे सहानुभूति चाही। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ मेरे सहकर्मियों ने मुझसे सहानुभूति और मुझसे करुणा की आशा की, लेकिन मैंने कई बार उस करुणा को उनके पर प्रकट नहीं किया। राजा रहोबियाम की तरह मेरा मन भी कठोर हो गया, और यही कारण है आज मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की स्टडीज के कारण, अपने बच्चों की स्टडीज में आज मैं सब प्रकार के अकाल को देखता हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आपको परमेश्वर आशीष देगा। आइए अपने आप को तैयार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं एक बार फिर से कहूंगा, यदि आपका मन किसी के लिए कठोर है, यदि आज तक आपने किसी को माफ नहीं किया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप माफ करने को तैयार नहीं हैं, तो राजा रहोबियाम की तरह इस्राएल के अंदर अकाल को झेलने के तैयार रहें। इसमें परमेश्वर की आत्मा से बातचीत कर रही है। राजा यारोबाम की तरह यदि आपने परमेश्वर की जगह किसी और बात को स्थापित कर दिया है, तो अपने राज्य और अपने परिवार के पतन के लिए इस समय तैयार रहें। अन्यथा इस समय अपने मनों को फिराएं। आपको परमेश्वर इस समय बहुत आयत के साथ आशीष देगा। आइए अपने अपने हाथों को स्वर के उठाएं। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए इस समय अपने अपने हाथों को स्वर के उठाएं और इस समय कहें, प्यारे प्रभु मेरा जीवन सूख गया है, चारों ओर अकाल है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते। जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ मुझको समझ भी नहीं आता मैं क्या बोलूँ। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर इस समय मुझको नए सिरे से आशीष दे। आइए इस समय अपने अपने हाथों को स्वर के उठाएं। ऐसे बड़े आनंद के साथ कहें, अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में, सेवा करूं तेरी पूरी लगन से। हाथों को स्वर की ओर उठाएं। इस समय कहें, प्यारे प्रभु मेरे जीवन का नाला सूख गया है, लेकिन आज मैं चाहता हूं मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। हालेलुया लॉर्ड। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, इस समय आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके धन्य सिंहासन के सामने आता हूँ। ओ प्यारे प्रभु जी, राजा सुलेमान के बाद के राजाओं के जीवन के विषय में आज हमने चर्चा की है। प्यारे प्रभु जी, एक बात को हमने सुना है, जब लगातार पाप बढ़ता गया तो सारे देश के अंदर अकाल और सारे देश के अंदर हाहाकार फैल गया। मेरे प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ, आज आपकी प्रजा आपके वचन को सुन रही है। प्रकार प्रकार के पापों ने, प्रकार प्रकार के अंधकार की सामर्थ्यों ने इनको घेर लिया है। ओ प्यारे प्रभु जी, शायद यरीहो की दीवार ये एक बार गिराते हैं, लेकिन मजबूर होकर अपने जीवन के अंदर दोबारा इन्हीं दीवारों को वो बनाने लगते हैं। जिस पाप से ये पश्चाताप करते हैं उसी पाप में जाकर फिर से पड़ जाते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय स्वर्ग से अभिषेक को भेज, इस समय स्वर्ग से अपनी सामर्थ को भेज। प्यारे प्रभु जी, इस समय राजा रहोबियाम का इतिहास इनके जीवनों के अंदर दोबारा रिपीट ना होने पाए। राजा यारोबाम का इतिहास इनके जीवनों के अंदर दोबारा रिपीट ना होने पाए। प्यारे खुदावंद, राजा अहाब की तरह ये ना हो।
जिसके काल में उन दीवारों को फिर से बनाया गया। इसमें प्रार्थना करता हूँ, अब अपने अभिषेक को भेज और सारी यरीहो की दीवारें एक बार फिर से इनके जीवनों से टूटने पाए, एक एक करके गिरने पाए। श्रोताओं, हाथों को उठाएं। इससे परमेश्वर आपकी बीमारियों के दीवार को, आपके कैंसर के दीवार को, आपकी नहीं सुनने की बीमारी की दीवार को, मेरे अति प्रिय श्रोता, आपके पेट की बीमारी की दीवार को, आपके भटकने वाले दिल की दीवार को, इसे परमेश्वर गिरा रहा है। आइए इस समय धन्यवाद के साथ कहें, आइए इस समय धन्यवाद के साथ कहें। हम प्रार्थना के अंतिम हिस्से में हैं। प्यारे प्रभु, अभिषेक को भेज, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के साथ कहते हैं यीशु मसीह के नाम पर सब एक साथ कहेंगे आमीन। और एक बार फिर से आमीन।